लाइव आया हूं तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कल जो हम लोग घेराव करने जा रहे हैं स्वास्थ्य भवन पे, उस घेराव के लिए मैं स्पेशली लाइव आया हूं। तो जितने साथी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आंदोलन मजबूत हो सके साथियों। क्योंकि इस बार आंदोलन के लिए ये वीडियो लाइव है, ना कि किसी स्पेशल जानकारी के लिए। स्पेशल जानकारी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सीएचओ की भर्ती है, उस भर्ती के अंदर जब विभाग को ये कह दिया गया था कि 9 तारीख तक इन सभी समस्याओं का निस्तारण करके और आप इसका परिणाम जारी कर सकते हैं, तो विभाग ने इसमें कोताही क्यों बरती? क्या उनके ऊपर सरकार का दबाव था? क्या उनको सरकार रोक रही है रिजल्ट निकालने से? ये सवाल विभाग को भी और सरकार को भी शक के दायरे में खड़ा करते हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि हल्का सा बार बार आप ये देखिए, ऐसे करते करते इन्होंने तारीख पे तारीख देते देते समय निकाल दिया। ये बेवकूफ़ी भरे काम मुझे तो समझ नहीं आते। हालांकि उन लोगों का कहना भी सही है कुछ हद तक। पहले जो वो कह रहे थे वो बातें हम मान सकते हैं कि विभाग ने ये कहा था कि भी सीएचओ में आज हम परिणाम घोषित कर देते हैं तो कल को कई लोग उठ के आएंगे और रिट पिटीशन दायर करेंगे और ये जो परिणाम घोषित होने के बाद भी स्टे आ जाएगा इस पे। तो साथियों, ये बार बार ये लोग कह रहे थे। जहां तक जो चीज सही होती है उसमें हम विभाग के पक्ष में रहते हैं, लेकिन जो चीज गलत लगती है उसमें हम विभाग के खिलाफ हो जाते हैं। साथियों, हमें साफ और स्पष्ट शब्दों में एक ही चीज समझनी होगी। अब हमारा एक ही मूल उद्देश्य है, किसी भी तरह से हमारे इन 8000 साथियों को ज्वाइनिंग दिलाना, इस भर्ती को पूरा करवाना। ये साथियों लापरवाहियां कर रहे हैं ना, ये लापरवाही इस विभाग पे भारी पड़ेगी। पहले भी पड़ी है और अब आगे मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट धमकी दे रहा हूं, साफ सुथरे शब्दों में धमकी दे रहा हूं विभाग को कि विभाग तुरंत प्रभाव से, अभी कल शाम तक का भी वक्त है, रिजल्ट जारी कर दे। हम लोग कल वहां आ रहे हैं सभी घेराव के लिए। कई साथी लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई साहब परमिशन मिली या नहीं मिली। तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं साथियों, कल अभी तक परमिशन का फाइनल नहीं हुआ है और हमें शायद परमिशन मिलेगी भी नहीं, क्योंकि साफ उन्होंने मना कर दिया था। अभी किसी को हम परमिशन दे ही नहीं रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी कोविड का समय है, प्लस ये पीक लेवल पे आ गया है और ये वो, और इसमें 144 हमने लगा रखी है, 144 धारा लगा रखी है, 188 धारा लगा रखी है पेंडेमिक एक्ट के हिसाब से। तो साथियों, साफ सीधी बात है, क्या है, कहीं भी कोई अपनी मांग रखने जाता है और अपना आंदोलन करना चाहता है और कोई, हम लोग इन लोगों से कोई अपने अधिकार की बात करते हैं, तो वहां पे क्या है, ये सारे एक्ट सारे एक साथ में आ जाते हैं और कोरोना भी वहीं आता है सबसे ज्यादा। दूसरी बात, कोरोना वहां नहीं आता जहां सारडा में चुनाव है। अभी सारडा के बाद राजसमंद में चुनाव है, उपचुनाव जो चल रहे हैं अभी 3 जगह पे, सुजानगढ़ में चुनाव है। तीनों जगह पे, और कोई तो छोड़ो, आप सारडा के प्रभारी हैं चिकित्सा मंत्री जी, उन पे कोई भी कोरोना इफेक्ट नहीं डाल सकता। वो बहुत बड़े, यूं मान लो लोहे के बने हुए हैं चिकित्सा मंत्री जी, और वो लोहे के बने हुए चिकित्सा मंत्री ही शायद इस परिणाम को डिस्टर्ब करने का वापस प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, आपको पहले भी पता है, हमारा ढंग से पता है कि हम क्या कर सकते हैं। आप जाग जाओ। हम वो वाले बेरोजगार नेता नहीं है कि आपने ही तो उनको लॉन्च कर दिया और आपने ही उनसे 2-5 छोटी मोटी भर्तियों की हर चीज की कमेटी बना के छोड़ दी। ऐसी कमेटियां मैंने 2015 में बनवा ली थी और उसका कोई समाधान नहीं निकला साथियों। वो जो कमेटियां बनाई गई थी ना पहले, सिर्फ ये चुनाव तक के लॉलीपॉप रहते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है, मीठी गोली दे दी जाती है और चुनाव होते ही ये सारी कमेटियां हैं, ये 2-5 बैठकें होंगी इन मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के नाम से उसमें जाएगा और फिर बाद में यूं कहेंगे इसमें चलेगा चलेगा चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये सारे के सारे सब मिले जुले रहते हैं। अब साफ सीधी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हमारे लिए जो खड़ी हो गई थी, प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनएचएम के जो एमडी है, एनएचएम के एमडी नरेश ठकराल जी का ट्रांसफर हो गया और वो वित्त विभाग में चले गए अभी, और उनकी जगह पे अब जो नए आईएएस आए हैं सुधीर शर्मा जी, और उनसे अब तक मैं मिला नहीं हूं, एक बार भी नहीं मिला हूं साथियों। हालांकि परसों ज्वाइनिंग का था उनका,
पर अब मिले और कल लट के साथ मिले तो मिलने का मजा नहीं है। इसलिए डायरेक्ट इससे अच्छा है कि हम अपने हिसाब से कल जबरदस्त तरीके से ही मिले सारे साथी लोग और उनको साफ सुथरे शब्दों में कह दें और हम लोग अपना परिणाम जारी करवाने के लिए कल पूरी तरह से तत्पर रहें तो ही ज्यादा बेटर है साथियों। और दूसरा, अभी अतिरिक्त प्रभार भी दिया है भारती दीक्षित मैडम को, 2 IAS लगाए हैं NHM में। मैं साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कल की तैयारी रखो, सारे साथी लोगों को आना है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास फोन आ रहा था कई साथी लोगों को कि भाई आप यहाँ पे कोरोना है, दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा भाई देखो, कोरोना तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोरोना वोरोना सब ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें कल रिजल्ट जारी करवाने के लिए हर हाल में लड़ाई शुरू करनी है, जबरदस्त वाली। अब पहले हमने परिणाम जारी करवाया था तो महापड़ाव करके हर हाल में जारी करवा लिया था। अब अगर कल वहां से हम लोग देखते हैं कि क्या है आगे की रणनीति, वहीं डिसाइड होगी साथियों। सारे लोगों को वहां आना है, ज्यादा से ज्यादा साथी आने का प्रयास करें, रिजल्ट निकलवाना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, CHO का रिजल्ट। और साथियों कुछ पैरामेडिकल के साथी भी बहुत ज्यादा फोन कर रहे हैं, तो उनको भी मैं कह देना चाहता हूं कि पैरामेडिकल की भर्ती पे भी कोई स्टे नहीं है साथियों, कोई स्टे कोई सी भी भर्ती पे नहीं है। ये सब बहाने बनाए जा रहे हैं कि 8 तारीख की अगली तारीख 19 को चली गई, 19 की उसको चली गई। साथियों एक बात जरूर है, आप एक चीज जरूर करो भाई, इन लोगों ने 16 तारीख को DB में इन लोगों ने ये कहा है कि DB में हमने लगाया है, DB में हम लोगों ने लगाया है इसको पिटीशन को कि रिजल्ट निकालने के लिए। तो साथियों DB में इन लोगों ने लगाया है, तो ये है कि पहले तो इन्होंने 5 या 6 को DB में लगाने की बात कही थी, फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग लगाएंगे, फिर इन लोगों ने अपन लोगों को ये कहा कि भाई ठीक है, हमने बाद में ग्रेवियंस पोर्टल इसलिए खोल दिया कि DB में सुनवाई हमारी डेट नहीं मिल पाई हम लोगों को, और हम लोगों को करीब आने की कहा कि भाई DB की जो भी डेट मिलेगी उस डेट पे हम लोग रिजल्ट के लिए डायरेक्ट रख रहे हैं कि भी रिजल्ट जारी करो। जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी लोग हैं जो DB में सिंगल बेंच में जिन्होंने रिटें लगा रखी थी, उनमें से लगभग रिटों का समाधान हो गया है। जो कुछ लोग, 1-2 लोग है, इसमें अभी कमेंट देखा मैंने साथियों कि एक भाई साथी यूं कह रहा है कि भाई साहब, एक कह रहा है कि ये वीरम सिंह राठौड़ भाई है ना। अब भाई आप कल आते हो क्या, वो तो पता चल जाएगा, है ना। पहली बात तो शायद आप मेरे हिसाब से खुद इस फील्ड से ही नहीं हो। जो कमेंट आ रहे हैं ना 1-2, तो वो शायद खुद इस फील्ड से ही नहीं है। बेचारे कई नेता लोग सोच रहे हैं कि कल ये तो मामला गंभीर करेगा, खतरनाक लड़ाई लड़ेगा। तो वीरम सिंह राठौड़ भाई, आप भी हमारे भाई हो, कोई अलग नहीं हो। कल आ जाओ, आप कर लेना बकवास विभाग के साथ, आप आ जाओ, बकवास अभी विभाग बता देगा आपको। अभी आप घर बैठ के और हवा में बातें करने वाले जो लोग हैं वो कल आ जाएं। जो एक भी कमेंट कर रहा है और कल नहीं आया तो उसको घर से हम ढूंढेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो भाई। हम एक आदमी पर नजर रहती है हमारी, 1-2 लोग ही होते हैं वो कमेंट वाले। अब क्या ढूंढना जरूरी है साथियों, मेरे लिए तो नाक का सवाल हो जाता है जब मैं नहीं ढूंढता। तो जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं, 1200-1300 लोग जुड़े हुए हैं अभी, सभी शेयर जरूर करें, क्योंकि यह आंदोलन हमें मजबूत करना पड़ेगा। और पहली ऐसी भर्ती है जो 6 महीने के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, फूफा करने वाले लोग हैं, उनकी अभी 2013 और 12 की भी भर्तियां नहीं निपटी हैं। आज तक उनसे 8 साल में वो भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। नई भर्ती हमने निकलवा के पूरी करवा ली, और ये भर्ती हम इसलिए भी पूरी करवाना चाहते हैं साथियों कि ये जो भर्ती अगर पूरी होती है तभी अगली भर्ती आएगी साथियों 5500 की। और हमें हर हाल में 3500 की तो फाइल भी क्लियर करवा ली हम लोगों ने। और साथियों कोर्ट में भी ये चीज डलवाई थी, स्पेशली कहा था कि भाई अगली जो भर्ती है, अगली जो भर्ती है वो हम करवाना चाहते हैं, और उस भर्ती ये भर्ती का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से जारी करें। और विभाग 23 तारीख को इस भर्ती का रिजल्ट जारी करना चाहता था। इतना तक कोर्ट में सब रखा गया था, सबके सामने है ये चीजें,
कोर्ट के ऑर्डर में सारी चीजें, जो कमेंट्स जो इन्होंने किए, सारे के सारे कमेंट्स और जो जो उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, वो सारी की सारी वायरल भी की गई थी और सब लोगों को पता है हर बात का। ये भी पता था कि विभाग पे जबरदस्त आंदोलन का और सब तरीके से दबाव है। सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे आप लोगों को वायरल किए गए थे। तो जो ये आप लोगों में से जो एक दो लोग होते हैं, वो उन लोगों का काम ही यही है और ढूंढेंगे उनको साथियों। उसके बाद सेकंड नंबर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो चीज आप लोग ये चाहते हो कि भी सीएचओ का रिजल्ट आए, तो कल ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पधारे। जो ये बार बार विभाग की और इनके कई लोग डराने की कोशिश करते हैं 144 ये वो, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वहां रैली करेंगे तो हम भी यहाँ रैली करेंगे। चुनाव में अगर सरकारें रैलियां करेंगी तो हम भी रैली करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पे कर लेना जितने मुकदमे दर्ज करने हो सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, अब दिल से साथ दे दो ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग इस मामले को निपटाएं। डीबी में इन्होंने 16 तारीख की डेट ली है, 15-16 का मान लो लगभग। तो साथियों जल्द से जल्द उसमें भी इनका समाधान, ये रिजल्ट के लिए गए हैं, साफ बात इन्होंने बोली है, लेकिन कल डिसाइड भी हो जाएगा सारी बात। कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके इस भर्ती को निपटाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है साथियों। कल हमें जितने भी लोग आए, कल जितने भी आए जयपुर के आसपास के लोग, दूर से बैठे हैं वो लोग कहीं नहीं भी आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी लोग आए कल हमें एक बहुत ही मजबूत डिसीजन लेके वहां से उठना है। ऐसे नहीं उठना है साथियों, क्योंकि मुझे पता है परेशान किया जाएगा। मेरे पास अभी फोन कॉलिंग और सब शुरू हो जाएगी। मैं हर हाल में आप लोगों के रिजल्ट के लिए तैयारी कर रखी है। फर्स्ट हमारी मांग है उसके अंदर कि कैसे भी करके इसका रिजल्ट जारी हो। दूसरी, उसकी विज्ञप्ति जारी हो 3500 से 5500 भर्तियों की, सीएचओ की साथियों। और तीसरी, भाई पैरामेडिकल के साथियों, उनके लिए मुकुल शर्मा जी से मिला जाएगा और वहां पे तुरंत प्रभाव से, क्योंकि अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन साहब ने भी बोल दिया है कि हमारा सारा काम कंप्लीट है। आरटी वगैरह की, आरटी की तो लिस्ट भी पूरी तैयार हो गई है लगभग, और कोई दिक्कत नहीं है। जल्द से जल्द इसका परिणाम जारी करे, इसके लिए तैयारी है पूरी। तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग मेहनत करो, साथ दो, बस अपन हर हाल में इसको पूरा करवाएंगे। सभी लोगों ने हमें रोका। अगर मैं सारडा और इन जगह पे चुनाव प्रचार में जाता उस वक्त, तो फिर अपनी मांगे भी पूरी होती। लेकिन अभी अगर जैसा कि अपनी कई मांगे पूरी हो चुकी है, ओटी टेक्नीशियन का कैडर बन गया है साथियों, पूरी कंप्लीट हो गई फाइल और उस पर भर्ती भी आने वाली है। सारी मांगे एक एक करके पूरी होने वाली है। ऐसे ही हमारा कल एक लिखित परीक्षा के लिए भी, आगे की फ्यूचर की जितनी भर्तियां हो लिखित परीक्षा से के लिए भी हम मुकुल शर्मा जी से उसी वक्त मिल लेंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है हमारे परिणाम घोषित करवाने के हैं। कल हम परिणाम के लिए हमारा परिणाम घोषित कर दो, हम तुरंत प्रभाव से वहां से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन उसके लिए आप लोगों की वहां पे भीड़ होनी जरूरी है साथियों। जितना अच्छा क्राउड होगा